हमने आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है इकोनॉमिक्स में वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आप सिंपली एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और सारा अभी आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, मतलब आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उसके। तो शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, हमने करना क्या है सर, स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया, ये सारी चीजें देखते हैं। जब हमने स्टैट की शुरुआत की थी, ऑल्दो हम उसको रिवाइज कर लेंगे दोबारा से, जब हमने स्टैटिस्टिक्स की जो शुरुआत की थी तो हमने बेसिकली ये कहा था कि इसमें कुछ डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। कोई भी सर्वे करना है हमने, उसके लिए डाटा चाहिए, तो उसकी कलेक्शन कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, फिर उसको कैसे यूज करना है, टेबुलर फॉर्म में टेबल्स कैसे बनेंगे, ग्राफ्स कैसे बनेंगे, तो ये हमने सब थ्योरेटिकली देखा था। ठीक है सर, लेकिन सर अब क्या करोगे, अब हमने उनको न्यूमेरिकली देखना है कि न्यूमेरिकली उस डाटा से हम कंक्लूजन कैसे निकालें। भाई आपने कुछ फैमिली मेंबर्स लिए, आपने लोगों को इनकम को स्टडी करना था, आपने अपने एरिया के 25 जो घर हैं उनके इनकम के बारे में पता किया, आपने उनको देखा कि घर में कितने मेंबर्स हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉय आपने लिए, बेसिकली सैलरी लगा लो चलो, चाहे खुद का बिजनेस है, तो वो आपने 25 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट किया, 25 फैमिलीज का, उसको ऑर्गेनाइज करा, आपने अल्फाबेटिकली लगा दिया या उनके हाउस नंबर से ऑर्गेनाइज कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आपने टेबल जो बनाए, उसके बाद आप ग्राफ बनाना चाहते हो, यू कैन बट मेक दोस थिंग्स, आप वो चीजें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको न्यूमेरिकली कैसे स्टडी किया जाता है वो चीज हमने देखनी है। वहीं से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा कि हाँ सर न्यूमेरिकली कैसे, न्यूमेरिकली उससे डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो हम देखने वाले हैं, और उससे कंक्लूजन कैसे निकालेंगे वो चीज अभी 5th चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है। तो ये बात क्लियर होगी कि हमने जो अब तक डाटा कलेक्ट किया उसको स्टडी करने के लिए न्यूमेरिकल जो फिगर्स हैं उसका यूज करेंगे, उसी पे ये सारे चैप्टर प्रैक्टिकल वाले बने हुए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस। ओके डन। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है ये देख लेते हैं। अगर एक सिंपल सी वर्डिंग में बोलूं तो इसको कहते हैं एवरेज, इसको कहते हैं एवरेज। अब अगर किसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं, हालांकि हमें जरूरत नहीं है बट फिर भी कि हाँ सर बता तो दो क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहता है सेंट्रल टेंडेंसी इज डिस्क्रिप्टिव समरी ऑफ द डाटा सेट थ्रू अ सिंगल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट द सेंटर ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम इसमें क्या करने वाले हैं रजय, कि जितना भी डाटा सेट होगा हमारे पास, जितना भी डाटा सेट होगा हमारे पास, उसमें से एक सिंगल वैल्यू निकालने वाले हैं जो रिफ्लेक्ट करेगा सेंटर पॉइंट, जो रिफ्लेक्ट करेगा सेंटर पॉइंट, कि हाँ ये भाई ये वाला मेन पॉइंट है, ये सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये रिफ्लेक्ट करता है सेंटर वैल्यू को। ठीक है सर, हमें थोड़ा सा क्लियर बताओ। और फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल, ओके ये की बात है, ये वाला खुल गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका जैसे 11th क्लास है फॉर एग्जाम्पल,
11th क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे। इनका जो अकाउंट्स का टेस्ट हुआ, हाँ सर हुआ, अकाउंट्स के टेस्ट 50 मार्क्स का था। 50 जो 25 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इनके अलग अलग मार्क्स आए हैं। किसी के 40, किसी के 48, किसी के 43, किसी के 42, किसी के 30, किसी के 10 भी आए हैं, ब्ला 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 करके। तो अगर हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, कलेक्ट कर लिया और उसको टेबुलर फॉर्म में लगा दिया, टेबल बना दिया। टेबल कैसे बनाया? इधर रोल नंबर लिख दिया उनका, इधर नेम लिख दिया, इधर टोटल मार्क्स लिख दिए, इधर मार्क्स ऑब्टेन लिख दिए। तो इस डाटा को आपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। लेकिन अब हम न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे कि प्रिंसिपल सर आए और सर ने कहा कि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, ओवरऑल व्हाट आई सेड, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है। तो आप प्रिंसिपल सर को ये नहीं बताओगे सर ये रोल नंबर 1 है इसके इतने आए, रोल नंबर 2 है इतने आए, रोल नंबर 3 है इतने आए। आप उनको डायरेक्टली बताओगे कि हाँ सर 15 आउट ऑफ 25 18 स्टूडेंट जो है पास हैं एंड 7 फेल हैं। आप ऐसा बता सकते हो। और उसके बाद प्रिंसिपल सर कहेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो हम हाईएस्ट बता देंगे कि 49 है। प्रिंसिपल सर लोएस्ट पूछेंगे तो लोएस्ट बोलेंगे कि हम सर लोएस्ट जो 50 में से थे वो 10 है। फिर सर कहेंगे ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स हैं, तो हम एवरेज निकाल के बताएंगे कि सर ऑन एन एवरेज क्लास के मार्क्स 32 हैं, ऑन एन एवरेज मार्क्स क्लास के 32 हैं, किसके ज्यादा है किसी के कम है, बट ऑन एन एवरेज 32 है। तो हमने जो डाटा कलेक्ट किया था, अरेंज किया था, उसको न्यूमेरिकली एक सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट कि हमने किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया उस तरीके से हम आंसर करेंगे, बट न्यूमेरिकली आ सिंगल वैल्यू दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसीलिए लिखा हुआ था यहाँ पे कि सेंट्रल टेंडेंसी इज अ डिस्क्रिप्टिव समरी। हमने समरी बनाई है ऑफ डाटा सेट थ्रू अ सिंगल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट द सेंटर ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमें चाहिए होगा हम उसका सेंटर पॉइंट, माने जो मेन पॉइंट चाहिए होगा वो ले लेंगे, along with the variability dispersion of the data set। dispersion वाला चैप्टर अलग से शुरू होगा, वो हम वहां पे देख लेंगे। तो बेसिकली there are 3 way to find out that center point, to find out the conclusion from numerical figures. One is mean, another one is median and the third one is mode। अब हमने मीन मीडियन मोड के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पे जो है मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको फाइल अपडेट करके मैं भेजता रहूंगा। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरी फाइल भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देन आई विल अपलोड दिस फाइल विद द वीडियो लेक्चर, तो आप वहां से आप दोबारा देख लेना, कोई इशू नहीं है। अभी बेटा ये देखना, अब बात स्टार्ट करेंगे मीन की। अच्छा क्लास नोटिंग फाइल भी अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बात करेंगे मीन की। मीन एक सिंपल एवरेज है। अच्छा मीन 3 तरह के होते हैं, बाकी 2 नहीं करने हमने, लेकिन उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आपके लिए सस्पेंस है। तो जब हम पढ़ रहे हैं वो अरिथमेटिकल मीन पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिकल मीन। तो वो 2 मीन कौन से हैं, उनका क्या रिलेवेंस है वो नहीं कर रहे। मीन एक एवरेज की तरह काम करती है, मीन एक एवरेज की तरह काम करती है। सर कैसे? अभी हमने 25 स्टूडेंट्स की बात करी, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं, फैमिलीज की बात करेंगे। आपने डाटा कलेक्ट किया 10 फैमिलीज का, आपने डाटा कलेक्ट किया 10 फैमिलीज का। 10 फैमिली की आप जो है एनुअल इनकम स्टडी कर रहे हो। फैमिलीज कितनी है? 10। तो आपने उनकी एनुअल इनकम पता करी, विजिट करके, सर्वे करके। तो कैसे एवरेज आई? किसी की एनुअल इनकम 4 लाख है, किसी की 6 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 9 लाख है, और किसी की लेट्स से हो गया 6 लाख है। लेट्स से हो सकता है कि नहीं हो सकता कि 2 फैमिलीज के 6 लाख आ जाए? हो सकता है। और फिर लगा लो 1 लाख लगा लो, चलो एनुअल इनकम 1 लाख कम हो जाएगी, 12 लाख लगा लो चलो कि 1 लाख पर मंथ कमाते हैं सर वो।
और कोई वर्ड बोल सकते हो आप? 10 लाख कर लेते हैं, ठीक है, 10 लाख लिखा नहीं हमने, तो क्या 10 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट हो गया? देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई है, एक और बोल दो, लेट्स से 5 लाख। तो आपने 10 फैमिलीज का रजे एनुअल इनकम डिसाइड मतलब कलेक्ट करी कि इतनी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर किसी की ज्यादा किसी की कम, ऑन एन एवरेज अगर इस एरिया का हम देखें कि ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम क्या चल रही है, तो कैसे पता करेंगे? उसी ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम को हम स्टैटिस्टिकली मीन बोलते हैं, स्टैटिस्टिकली मीन बोलते हैं। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि सम अप करो सारी एनुअल इनकम। 4 लाख अभी आप करना है आपने, 4 लाख सर प्लस 6 लाख प्लस सर 3 लाख प्लस 2 लाख सर प्लस 8 लाख प्लस 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 12 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख। तो बोलो कितना हो गया? टोटल करो, 4 6 10 3 13 2 15 23 23 9 कितना हो गया? 23 9, अरे बोलो ना, 23 और 9 कितना होता है? 32 32 6 38 38 और 12 50 60 65। तो 65 लाख सर सबकी इनकम मिला करके है। अब इसको बेसिकली बेटा हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज के साथ। नंबर ऑफ फैमिलीज, हमारी फैमिलीज कितनी है? 10। भाई सबकी इनकम जोड़ी तो 65 लाख बनी, डिवाइडेड बाय 10 फैमिलीज कर दी, तो ऑन एन एवरेज सबकी इनकम 6.5 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? दिस इज व्हाट मीन। हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी का रिजल्ट ये है कि इस एरिया में जहां आपने स्टडी की है वहां की एनुअल इनकम जो एवरेज है वो 6.5 लाख आ रही है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये हो गया मीन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो रजे इसको हम जो स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली कह लो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सर ये जो डाटा है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स से, कि हाँ हमारा जो डाटा है उसको, ये सारा डाटा हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपने जितनी भी एक्स वाली वैल्यूज हैं एनुअल इनकम, तो उसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ सर, एक्स। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इनको, या इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, आपने स्टडी किया है कि ये इनकम है, तो इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मीन निकालना होता है, मीन को इस तरीके से बोलते हैं, ये साइन है मीन का, तो इसमें करते हैं हम समिशन, कि सबका सम अप कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये समिशन का साइन है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनका हमने टोटल लगा दिया, और टोटल लगाने के बाद जितनी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बताओ फटाफट से? हमारी केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 10। तो डिवाइड बाय n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n। तो हमने क्या किया? जितनी भी वैल्यूज थी उसका टोटल लगाया 65 लाख, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10 से डिवाइड करके हमारा मीन फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस साइन रिप्रेजेंट द मीन। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हुआ क्या? हुआ क्या? डिफिकल्टी बढ़ गई थोड़ी सी। डिफिकल्टी कैसे बढ़ी? सर ये तो ठीक है, सम अप करना है। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि हमने फॉर एग्जांपल एक 10 से लेट से 10 फैमिलीज ही है, मैं 20 50 नहीं ले रहा, दिक्कत हो जाएगी। 10 फैमिलीज 1, ये ज्यादा बढ़ गया, हमें थोड़ी कम जगह ही चाहिए। यहां पे लिखते हैं अभी दोबारा से, फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने 10 ली है। अगर डाटा ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, तो हमें ऊपर वाले मेथड में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। सर कैसे दिक्कत? बताता हूं। अभी उसी एग्जांपल को देखेंगे। हमारे पास जो इनकम थी वो कितनी थी?
अभी याद रखना 4 6 3 2 8 9, 4 6 3 2 8 9 याद रखोगे, 4 6 3 2 8 2 ऐसा करके है। तो इनकी एनुअल इनकम आपने लिख ली सर, रुपीज इन लैख सर, 4 लाख। तो ये सर हमने लगा लिया। सर अगर मान लो 50 फैमिलीज होती, 50 फैमिलीज होती तो सर सबका टोटल करना तो बड़ा मुश्किल होगा। 100 फैमिलीज होगी तो बड़ा दिक्कत आएगी। अब किसी की इनकम 4,25,353 है, किसी की 2,02,280 है, तो थोड़ा सा टिपिकल सा होने वाला है सर। लास्ट में मान लो 57 फैमिलीज हैं, तो 57 फैमिलीज होगी तो बड़ी दिक्कत आएगी, उसको डिवाइड करेंगे बड़ा मुश्किल होगा। ऑल्दो हमारे पास कैलकुलेटर है सर, लेकिन सर 11th-12th में तो नहीं अलाउड ना, ये तो गलत बात होगी ना सर। हाँ नहीं अलाउड। हम क्या करते हैं, हम अपने ही तरीके से इसमें से एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई ये मीन मान लो, ये क्या मान लो, मीन मान लो। इसमें से कौन सा आपका लकी नंबर है, एक जाना कोई लकी नंबर बोलो। भाई मेरा लकी नंबर 4 है, आपका क्या है सर, हमारा 9 है। चलो आपके लकी नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपका लकी नंबर हुआ 9 सर, वाह, अपने आप बता दिया हमारा लकी नंबर 9 है। क्या पता हमारा 6 होता, जो भी होता, आप जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लकी नंबर इसमें से नहीं भी है ना, तब भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है। सर मेरा लकी नंबर है 15, इसमें है ही नहीं, तो फिर 15 ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इस लकी नंबर को सब में से माइनस करो। 4 में से 9 माइनस किया 5, 6 में से 9 माइनस किया 3, सर 3 में से 9 माइनस किया 6, 8 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 9 माइनस किया 0 0 0 0। सर 2 में से 9 माइनस किया -7, 6 में से 9 माइनस किया -3, 12 में से 9 माइनस किया 3, और 10 में से 9 माइनस किया +1, और 5 में से 9 माइनस किया तो -4। इज इट क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया, बस आप इसका टोटल लगा दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। इसका टोटल लगा कैसे लगाओगे सर, माइनस वाली अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। 29 और प्लस सर 4, 25 आ गया। यस यस यस, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो आपका लकी नंबर क्या था सर, 9। अभी लकी नंबर 9 है तो मीन कैसे फाइंड आउट को देखना, इसमें प्लस करो जो ये वेरिएबल बनाया है आपने। हम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं एक बार। -17 की जगह हम लिख देते हैं -25। इज इट क्लियर? बोलो बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। यस यस। अब आपने करना क्या है, आपने सारी चीजों का टोटल लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप फिगर्स का टोटल लगा रहे थे, 65 लाख बन रहा था, है ना, वो तो चलो पीछे 0 नहीं है इसलिए दिक्कत नहीं आई थी, बट फिर भी इतना टोटल लगाना मुश्किल था जितना 5 3 6 का टोटल लगाना है। तो यहाँ पे इसका टोटल बना सर -25 सर, -25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी थी आपकी, बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 9 प्लस -2.5, 9 में से 2.5 माइनस करो, अब बताओ बताओ कितना आएगा, 6.5, 8.75। ये आ गया। सॉरी। ओ माय गॉड सर, सर आंसर सेम आएगा सर, यस ऑब्वियसली सेम आएगा, चाहे तुम नॉर्मल तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। सर हम कौन सा एग्जाम में करके आएंगे, एग्जाम में जो पूछेगा वही करेंगे ना, अपनी मर्जी थोड़ा ना करेंगे। सर फिर वो बोलेगा कैसे कि हाँ कौन सा मेथड लगाना है ना, फिर आपने मेथड का नाम तो बताया नहीं। इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड, अच्छा सर इसीलिए बोला था आपने कि मान लो आपका लकी नंबर, हाँ एज्यूम्ड कर लिया मतलब हमने, यस एज्यूम्ड मीन मेथड। वेरी गुड सर। सर उस ऊपर वाली का नाम क्या था, आपने उसमें एज्यूम नहीं किया था तो आपने डायरेक्ट कर लिया था। सर डायरेक्ट कर लिया मतलब इसका मेथड का नाम क्या होगा सर, डायरेक्ट मेथड होगा। ओके अब समझ आया सर, ठीक है सर, नाम में क्या रखा था, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। वेरी गुड, डायरेक्ट मेथड। सर इसका मतलब 2 मेथड ही हैं ना, तीसरा मेथड भी है। सर कितने मेथड हैं, बस 3। ओके ओके सर, फिर तो मजा आ गया तो।
सर आज तो मीन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब देखते हैं, बट पहले इसका नामकरण कर दे सर। हाँ, इसका नामकरण करो। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सर, बोलना क्या है? इसको बोलते हैं एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एन थी। इसको क्या बोला था? बोलो बोलो। एक्स बोला था, हाँ या ना? यस सर। और इसको बोलते हैं डी। डी सर, डी कैसे आया? डी आया था बच्चा x माइनस ए करके। ओहो सर, अब ए क्या है? ए मींस, कोई बताओ मुझे, ए मींस? assumed mean, हाँ, assumption, एज्यूम्ड मीन, अजम्पशन, हाँ एज्यूम्ड मीन। अच्छा सर फिर हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये क्या बना होगा सर? बोलो बोलो, क्या बना होगा? बोलो, मीन कैसे आएगा? हमने किसका सम अप किया? समीशन किसका किया? एक्स का किया या डी का किया? D, डी, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या इसमें कोई कमी है? क्या कोई कमी है इस फॉर्मूले में? बताओ बताओ, क्या फॉर्मूले में sir, कमी है? so A plus plus A, वेरी गुड। ए प्लस सिग्मा समीशन डी डिवाइडेड बाय एन। ओहो सर, क्या बात है सर। सर हमको पता लग गया, मीन के दो मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड सर, बहुत आसान है सर। सर मीन मतलब एवरेज निकालने ना, ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने हैं, ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है, ऑन एन एवरेज आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है पिछले 30 दिनों का। वेरी गुड सर। हाँ सर, ऑन एन एवरेज दिन में कितना टेम्परेचर आ। सर घंटे के हिसाब से बोलें तो 24 हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? हर घंटे, अगर हम सुबह 12 बजे से लेकर शाम 12 बजे तक ऑब्जर्व करना है कि एक घंटे बाद कितना टेम्परेचर है, तो क्या हम 24 ऑब्जर्वेशंस को एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो 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 बोलो। हाँ सर, निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला था समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके सर। सर इसके बाद आपने करवाया कौन सा सर? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके सर। assumed mean method का फॉर्मूला क्या है? what is the formula of calculating assumed mean? So we'll tell you. First of all, we'll write a, that is assumed mean, then we'll summation the series d and that will be divided by n. बोलो क्लियर हो गया? Is it clear? yes sir. सर yes sir, हाँ सर, एक बात और बता दो सर। सर ए माने assumed mean। सर हम कोई भी मान ले, अरे बोला तो था कोई भी लकी नंबर ले लो, पर सीरीज में से लोगे तो आसान रहेगा। सर डी माने, अरे डी माने एक्स सीरीज में से ए वैल्यू माइनस कर दो। भी किसका मैसेज आया है? लेट्स चेक दैट मैसेज। क्वेरी हो सकती है सर, पहला क्लास ज्वाइन नहीं हुई। उदय, ओके यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर्स राजे। आई विल अपलोड दिस लेक्चर टुडे। ओके ओके, डन। बेटा द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन वो ना अपने वाले में ना लगेगा नहीं, अपने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ और बनाना पड़ेगा। सर आज बना लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सर आप ऐसे करो, आप इन्हें क्वेश्चन बनाओ, ठीक है सर? उसका ना डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मेथड हम करवा के आएंगे, स्टेप डेविएशन आप करवा देना। वेरी गुड, फैंटास्टिक आइडिया, वाह शाबाश। सर ऑब्जर्वेशन ना कम ही देना हमें, ठीक है? बोलो कितनी ऑब्जर्वेशन दूं? मैं ना नंबर लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशन आप अपने आप लेते रहना। 45,500, 10,300, 20,400। सर ये क्या इतना डिफिकल्ट दे रहे हो? हाँ सर 8,500, ठीक है सर एक और सिंपल सी दे दो ना, एक सिंपल सी दे दो। सर नहीं 45 रहने दो सर, इसको ना ज्यादा चला गया ये सर। तो क्या हुआ? नहीं सर अच्छा नहीं लगता सर इसको ना आप ना 15 कर दो, ठीक है? 15,500 और एक सर 10,000 दे दो ना। ओके 10,000। कितनी ऑब्जर्वेशन करूं बोलो? 10 कर दूं? 10
8 करते हैं सर। हाँ 8 कर देते हैं सर, ठीक है सर 8 कर देंगे। चलो और बोलो, एक आधी फिगर बोलो। ये है पर मंथ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये है पर मंथ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम पूछ के आए उनसे। तो एक ने कहा सर मेरी तो सिर्फ 9000 है, एक ने कहा सर मेरी ना 8500 है। मैंने कहा 8500 तो पहले भी थी, कहते सर उसकी भी 8500 है, मेरी भी 8500 है। एक ने कहा हमारी सर 7500 है, ओके। एक ने कहा सर मेरी 11500 है, ठीक है। और सर एक ने पता है क्या कहा हमें, मैंने कहा क्या सर, उसने 13000 बताई। ओहो ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। सर 10 हो गया। तो फिर क्या है सर, बेटा एप्लीकेशन करो, डायरेक्ट मेथड से आप निकालो इसका मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड से आप निकालो इसका मीन। और हम कौन सा करवाएंगे आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन। वेरी गुड, शाबाश, ये होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में विल डू स्टेप डेविएशन मेथड, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।